वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 साइंस की सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण। सबसे अच्छा प्राकृतिक उदाहरण कौन माना जाता है? इंद्रधनुष का बनना। किसे मानते हैं? इंद्रधनुष का बनना को। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है? जब वर्षा होती है या कहीं वर्षा हो रही होती है या वर्षा होने के पश्चात जो वर्षा की बूंदें हैं वह किस तरह की व्यवहार करती हैं? एक छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। जब प्रकाश की किरणें उस वर्षा की बूंदों में प्रवेश करती हैं तो उनका विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, जिसके कारण वह एक संकेंद्रीय वृत्ताकार एक चाप का निर्माण करती हैं। उसे ही क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना यहाँ हम देखेंगे। मान लीजिए ये क्या है, वर्षा हो चुकी रही होगी, तब इसके बाद जो वर्षा की बूंदें कहीं रुकी रहती हैं तो एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। यह है वर्षा की बूंद। अब इसमें से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो इसका क्या होता है? विक्षेपण हो जाता है, थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती हैं ये किरणें और फिर अपवर्तित होती हैं। विक्षेपित होती हैं फिर पुनः से अपवर्तित होती हैं। अपवर्तन के पश्चात इनका क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसके अपवर्तन के पश्चात यह अपने 7 वर्णों में 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। विभक्त होने के पश्चात यही इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। उसी क्रम में इनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो यही किरणें क्या करती हैं? इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष के बनने में क्या क्या क्रिया होती हैं, तो विक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है और क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके पश्चात इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष किधर बनता है? यदि सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य पूरब की ओर होगा तो इंद्रधनुष निर्माण किधर होगा? पश्चिम की ओर होगा। तो सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस तरह से जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में हम मुंह करके खड़े होंगे तो उधर हमको सूर्य के परावर्तन के पश्चात अपवर्तन या विक्षेपण के पश्चात एक संकेंद्रीय चाप दिखाई देता है। वही क्या है? इंद्रधनुष होता है। इसके सूर्य के विपरीत दिशा में कह सकते हैं इंद्रधनुष का निर्माण किधर होगा? सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो वायुमंडल में आप लोग देखे होंगे जो भिन्न भिन्न परतें हैं वायुमंडल में, भिन्न भिन्न घनत्वों वाले जो माध्यम हैं उनमें से प्रकाश जब गुजरता है तो इसमें विचलन होता है, तमाम प्रकार के दिखाई देते हैं। यहाँ हम उदाहरण में समझ सकते हैं, जब हम कभी आग जलते हुए देखेंगे या तेज़ धूप देखते हैं, तेज़ धूप के कारण कुछ दूरी पर देखने पर क्या दिखता है? झिलमिलाता हुआ दिखता है। कैसा दिखता है? झिलमिलाता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल की जो गैसेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? तेज़ हीट हो जाती हैं। गर्म होने के कारण उसका अपवर्तन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है माध्यम का, जिसके कारण हमको क्या दिखाई देता है? झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं इसके वायुमंडलीय अपवर्तन की कुछ परिघटनाएं। देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं जो होती हैं। पहला पूछा जाता है तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं? तो जो तारे होते हैं वह एक प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं। जब प्रकाश की किरणें वहाँ से होकर गुजरती हैं, हमारी आंखों तक पहुँचती हैं तो उनको विभिन्न माध्यम मिलते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रवेश करते करते उनका कई बार अपवर्तन होता है। बहुत बार अपवर्तन होने के कारण उनका क्या होता है? सरल माध्यम से विरल माध्यम, विरल से सघन, इस तरह से परिवर्तित होते होते हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, जिसके कारण क्या होता है? तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। जिसके कारण विभिन्न सघन माध्यम या विरल माध्यम, विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन के कारण ही हमको क्या दिखाई देते हैं? तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते दिखाई देते हैं? तो इसका जो इफेक्ट है, क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तारों की अपेक्षा जो ग्रह होते हैं वह नज़दीक होते हैं। तो नज़दीक होने के कारण इनका जो अपवर्तन होता है, कुछ बार अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात इनका जो पूर्ण
अपवर्तन होता है वह निरस्त हो जाता है, जिनका अपवर्तन शून्य माना जाता है। इसके कारण ही ग्रह हमको टिमटिमाते नहीं दिखाई देते हैं, परंतु तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, जो कि आभासी होते हैं। वास्तव में अगर तारा यहाँ है तो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ये तारा यहाँ है, तो इसको आभास होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कि तारा यहाँ पर होता है। ये आभासी तारा है और यह वास्तविक तारा होता है, परंतु दिखाई क्या देता है? ये वाला दिखाई देता है।